मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान में आतंकी बुरहान हमजा की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में मारा गया है बुरहान हमजा। सुना आपने ये रॉ। This seems to be a धुरंधर moment in Pakistan. ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये इसी तरह निजाम रहेगा? क्या पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तानी शहीद होते रहेंगे? कि यार ये तो मोदी ने मरवाया है। ये कहने के भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है, तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी ये कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग एफएटीएफ में गए। और एफएटीएफ में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि एफएटीएफ में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है, और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस चीज को समझना चाहिए कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे। मतलब शहादतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, ये दुख हो रहा है इस वक्त मुझे, और हम लोग जो है वो खामोश हैं। आप मुझे बताएं क्या नहीं बने? उस वक्त से लेकर अब तक कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, गुलामी पे गुलामी, गुलामी पे गुलामी। इधर उस वक्त इकट्ठे थे तो गुलामी तो नहीं थी, बल्कि दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी गुलामी के खिलाफ, आज़ादी हासिल की थी। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहुंची थी उसके बाद जो आज़ादी ली थी मिलके ली थी। फिर उन्होंने क्या जी असी अलग होना है, उन्होंने कहा अच्छा प्लेट में रख कर उनका ले जाएं। प्लेट में रख के तो नहीं, बड़ा जो कुछ हुआ वो तो सभी जानते हैं। एक खौफनाक और अलमनाक दास्तान जो हुई थी पार्टीशन की, वो तो इतनी ही बार हम बात कर चुके हैं, कितनी ही बार बात कर चुके हैं। तो चलें कोई बात नहीं, फिर कर लेते हैं एक बार बात। पहले हम एक्सपर्ट्स के साथ करते रहे, तो अब तो हम खुद भी एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो फिर बात ये कि कहानी ज़रूर बताएं। अब कहानी जब आप बताना शुरू करेंगे तो 47 से लेकर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि भाई जमहूरियत कैसे रूबा जवाल होती चली गई, कैसे डिक्टेटर्स आते चले गए और वो छाते चले गए, कैसे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको आगे लगाई जाती रही, उनको दफनाया जाता रहा, उनको फांसियाँ दी जाती रहीं। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। फिर आपको पता चलेगा कि 1992 में वो आपका पड़ोसी जिससे कि दो कौमी नज़रिए से आप मुख्तलिफ हैं वो निकल गया IMF से, और तब से लेकर अब तक आप फंसे हुए हैं IMF में, अभी तक नहीं निकल पाए। फिर वो दौर आएगा जब पता चलेगा कि ओहो ये तो मुल्क टूट गया, मुल्क 2 लाख तो हो गया, सर बांग्लादेश बन गया। कैन यू इमेजिन, ये हो गया इतना बड़ा। अब ये तो बताना पड़ेगा
क्योंकि आप कह रहे हैं कि बतानी है। अब बच्चों को जब बतानी है दास्तान तो ये तो बतानी पड़ेगी ना, और बताई जाए। और एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स आज तक आई हैं। अच्छा, उसामा बिन लादेन भी पकड़ा गया एबटाबाद से, तो वो किन्ने दसना है, वो भी तो बताना पड़ेगा। जो बंदा था उसको ढिक्कियां कर दिया गया है, और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं। तो आइए जरा देखते हैं अननोन मैन की करतूतें इस बारी क्या रंग लाई हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। सबसे पहले पुलवामा के बंदे पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा सैफुल्ला कसूरी, लश्कर ए तैयबा का मेन बंदा, उसका फादर इन लॉ, उसके अपने घर पे मरा हुआ पाया गया। ये कोई रैंडम फैमिली डेथ सिग्नल नहीं है। इस इकोसिस्टम के अंदर फैमिली लेयर जो होता है वो बड़ा ट्रस्ट का लेयर होता है। मैरिजेस जो होती हैं एक नेटवर्क कंसोलिडेशन के लिए की जाती हैं। एंड अगर आप देखेंगे एलईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सैयदुल्ला कसूरी सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा। ही इज बेसिकली राइट आफ्टर हफीज सईद, उसका नाम आता है इस समय पर। और जितनी भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं पूरा इसके हाथ में आजकल आ रखी है। रिक्रूटमेंट से लेकर ऑपरेशन से लेकर सब कुछ एक इस बंदे के हाथ में है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर एक फैमिली मेंबर की तरफ पहुंचा गया है तो एक साइकोलॉजिकल और एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। कोई क्लियर कॉज बताया नहीं गया, बट ही वाज जस्ट फाउंड डेड इन हिज हाउस। एंड कहीं ना कहीं अंदर से एक्नॉलेजमेंट इनके आ रही है। इसका जो सबसे बड़ा एक चीज दिखता है कि एक इंटिमिडेशन, एक किसी ने मैसेज भेजा है किसी को, एंड कहीं ना कहीं इनके अंदर लश्कर तैयबा के अपने सर्कल्स के अंदर कुछ खड्डे हैं जिनको यूज किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है, जहां पर लश्कर तैयबा अपनी फैमिली मेंबर्स को तो बचा नहीं पा रहा, तो और किसको बचाएगा। देखिए, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, लश्कर तैयबा के मुरीदके के कंपाउंड के अंदर कुछ समय पहले एक बंदे को ठोका था, एंड उसके बाद बार बार लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर्स को भी ठोका जा रहा है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। अब आते हैं पुलवामा के ऊपर। पुलवामा का जो बच्चे पूछेंगे कि अच्छा और क्या क्या हुआ, तो आप कहेंगे हाँ वो एक और काम हुआ था। वो क्या हुआ था? एक और बड़ा वाकया हुआ था पाकिस्तान में। वो क्या हुआ था? वो था ना एक बहुत बड़ा दहशतगर्द। बच्चे कहेंगे नहीं हमें नहीं पता कौन सा था, बताएं ना, नाम बताएं। वो कहेंगे वो बिन लादेन टाइप, आपने फिल्म देखी होगी तेरे बिन लादेन। वो कहेंगे हाँ 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 याद आ गया, उसामा बिन लादेन क्या बात करें। हाँ, अरे वो वहां से पकड़ा गया। कहाँ से? एबटाबाद से पकड़ा गया था। अब मुझे बताएं, आप ये नहीं बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये कहा गया है कि बताएं, हिस्ट्री बताएं। आप हिस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी, ये हिस्ट्री है। और फिर जी ये बताना पड़ेगा कि वो तो पहले ही हमने बता दिया। 2 लख्त जो हुआ तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इधर हम उधर तुम, टांगे तोड़ दो। शेख मुजीबुर रहमान को था टांगे तोड़ देंगे हम। जलसों में ये बातें हो रही थी। उसने कहा भाई मैं जीत गया, छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, तुसी जीतो तो सही, जीत के दिखाओ। तुम जीते हो तो क्या हुआ, हम जीते हैं, हमसे कोई जीत के तो दिखाए।